नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अननोन आईआईटीएन ट्यूब, एक ऐसा चैनल जहां हम बात करते हैं पैसे की, इन्वेस्टमेंट की और उन सीक्रेट्स की जो आपको कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं। मैं एक आईआईटी से पढ़ाई कर चुका ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ नॉलेज देना है, फेम लेना नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को समझें, ना कि मेरी शक्ल को देखें। इस चैनल पर आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट का असली ज्ञान, बिना हाइप, बिना स्कैम के और साथ ही बिना झूठ के। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP या स्टेबल कॉइन्स, सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। साथ ही शेयर मार्केट के ऐसे कंसेप्ट्स भी जो बिगिनर्स को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं उन्हें आपके लिए सिंपल बना दूंगा। आईपीओ क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग सेफ है या नहीं, म्यूचुअल फंड्स, SIP का क्या रोल है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या नहीं। इसके साथ ही हमें ट्रेडिंग करते वक्त लिवरेज लेना चाहिए या नहीं, या लिवरेज कितना लेना चाहिए, इस पर भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। ब्लॉकचेन क्या होती है, और इसके साथ ही मैं लाइव ट्रेडिंग भी आपको करके दिखाऊंगा और प्रॉफिट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ओल्ड कॉइन्स क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स में क्या अंतर है, क्रिप्टो में स्कैम्स से कैसे बचे, इस पर भी हम आपको अवेयर रखेंगे। आपको सब कुछ मिलेगा इसी चैनल यानी कि अननोन आईआईटीएन ट्यूब पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और पैसे को समझना चाहते हैं, हाइप लिए बिना, हम चाहते हैं कि इस चैनल को किसी प्रकार की हाइप नहीं मिले। यहाँ हम बात करते हैं कैसे आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करें और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। ये चैनल किसी पेड कोर्स का हिस्सा नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्री है। हम किसी तरह के कोर्स ना ही बेचते हैं, ना भविष्य में किसी तरह के कोर्स बेचेंगे। हर वीडियो के पीछे रिसर्च होती है, डाटा होता है और दिल से की गई मेहनत होती है। तो अगर आप भी एक सीरियस लर्नर हैं जिनको दिखावा नहीं बल्कि असली ज्ञान चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा देना शुरू कीजिए अननोन आईआईटीएन ट्यूब के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे कौन से 5 कॉइन हैं जो बिटकॉइन से भी आगे जा सकते हैं, पर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हमने बनाई है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लगातार 10 दिनों तक रिसर्च करने के बाद हमने इस मास्टरपीस को बनाया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि आप इसे खरीद ही नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जी, आपको बिटकॉइन की जगह ओल्ट या अल्टरनेटिव कॉइन खरीदने चाहिए। यह कॉइन भी बिटकॉइन के जैसे ही होते हैं, इनका वर्किंग सिस्टम भी बिटकॉइन के जैसा होता है। ओल्ट कॉइन बिटकॉइन से भी एडवांस होते हैं। ओल्ट कॉइन का कार्य बिटकॉइन की कमियों को पूरा करना होता है। हर आइडियल चीज में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती है, वैसे ही कुछ कमियां बिटकॉइन में भी होती हैं, या हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन में भी कुछ ड्रॉबैक्स जरूर होते हैं। इन्हीं ड्रॉबैक्स या कमियों को पूरा करने के लिए ओल्ट कॉइन का इन्वेंशन होता है। बिटकॉइन की कमियों की बात करें तो इसमें स्लो ट्रांजैक्शन होता है। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन की स्पीड कम होती है, और यदि आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में काफी समय लग सकता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन हर 10 मिनट के आसपास एक ब्लॉक जनरेट करता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन एक चेन की तरह कार्य करती है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को दर्ज करता है। ब्लॉकचेन एक बही खाते की तरह कार्य करता है। इसमें क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार जब कोई लेन देन ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाता है तो इसे बदला या हटाया नहीं जा सकता है, जिससे यह एक विश्वसनीय रिकॉर्ड बन जाता है। ब्लॉकचेन यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सुरक्षित रहे। बिटकॉइन के स्लो ट्रांजैक्शन को देखते हुए एक ओल्ट कॉइन XRP या रिपल इन्वेंशन होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि XRP रिपल क्या होता है। XRP का यूज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक के बीच तेज और सस्ती क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए होता है। यानी कि एक देश
से दूसरे देश में पैसे का लेन देन कुछ ही सेकेंड्स यानी कि 3 से 5 सेकेंड में ही हो जाता है और इस ट्रांजेक्शन में फीस बहुत कम लगती है। कुछ ही सेंट या पैसे में यह ट्रांजेक्शन हो जाता है। XRP इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होती है। बिटकॉइन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सपोर्ट नहीं करता है और यही इसकी कमी है। इसके विपरीत XRP बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि XRP बिटकॉइन में होने वाली कमी को पूरा करता है। इसलिए दोस्तों आपको XRP जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में इसकी प्राइस जरूर बढ़ेगी। दोस्तों बिटकॉइन की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, यानी कि कुल बिटकॉइन की संख्या 21 मिलियन आप मानकर चलिए 2 करोड़ 10 लाख है। बिटकॉइन को बनाते समय इसकी कोडिंग को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि कुल बिटकॉइन की संख्या लिमिटेड रहे, यानी कि बिटकॉइन की संख्या को बढ़ाया न जा सके। इसी समस्या को देखते हुए एक नई क्रिप्टो करेंसी इथेरियम का इन्वेंशन होता है। इथेरियम की सप्लाई प्रतिदिन 1700 कॉइन बढ़ती है, यानी मार्केट डिमांड के अनुसार इथेरियम की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत बिटकॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टों को भी सपोर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल एग्रीमेंट होता है जिसमें पैसों का लेन देन ऑटोमेटिकली हो जाता है जब इसमें लिखी हुई शर्तों को आप पूरा कर लेते हैं बगैर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के। मान लीजिए किसी एक लप्पू नाम के व्यक्ति का दूसरे गप्पू नाम के व्यक्ति के साथ कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है, तो यह एग्रीमेंट की शर्तों के पूरा होते ही लप्पू और गप्पू के बीच पैसों का लेन देन इथेरियम की सहायता से कर देगा, यानी बगैर किसी थर्ड पार्टी या बगैर किसी बैंक या बिचौले की सहायता से। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए लप्पू की कोई मोबाइल कंपनी दुबई में है और लप्पू से गप्पू मोबाइल खरीदना चाहता है और गप्पू सिंगापुर में रहता है। तो गप्पू लप्पू से कहता है मैं आपसे मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। इस पर लप्पू कहता है भाई मेरी तो मोबाइल कंपनी है, आप खरीद लीजिए। इस पर गप्पू कहता है मैं मोबाइल तो खरीद लूंगा लेकिन पेमेंट डिलीवरी के बाद दूंगा, यानी कि लप्पू जब दुबई से सिंगापुर मोबाइल की डिलीवरी कर देगा तब उसे पेमेंट मिलेगा। तो इस पर लप्पू बोलता है भाई गप्पू मुझे आप पर भरोसा नहीं है, हो सकता है आप डिलीवरी के बाद मेरी पेमेंट ना दो। इसके बाद गप्पू लप्पू से बोलता है ठीक है भाई, हम दोनों एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं। जब लप्पू भाई दुबई से सिंगापुर मोबाइल भेज देंगे तो गप्पू भाई के अकाउंट से ऑटोमेटिक लप्पू भाई के अकाउंट में इथेरियम ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें पैसों का लेन देन रूल्स के मुताबिक ऑटोमेटिक हो जाएगा बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के या बगैर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हस्तक्षेप के। दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा होता है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरा होने पर दोनों पार्टीज के बीच पैसों का लेन देन हो जाता है। इसलिए फ्यूचर में इथेरियम के दाम जरूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इथेरियम पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि यह आने वाले समय में इसके प्राइस जरूर बढ़ेंगे। दोस्तों तीसरे कॉइन की बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सन 2009 में सातोशी नाकामोटो ने डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बिटकॉइन को लॉन्च किया, किंतु इसमें समस्या यह थी कि इसमें लेन देन बहुत ही धीमी गति से होता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सन 2011 में चार्ली ली ने लाइट कॉइन बनाया। यह बिटकॉइन का हल्का संस्करण यानी कि लाइट वर्जन ऑफ बिटकॉइन है और तेज लेन देन के लिए डिजाइन किया गया है। बिटकॉइन और लाइट कॉइन में ट्रांजैक्शन स्पीड यानी कि लेन देन की गति की बात की जाए तो बिटकॉइन 10 मिनट में एक ब्लॉक का निर्माण करता है, वहीं इसके विपरीत लाइट कॉइन मात्र 2.5 मिनट में यानी कि 2.5 मिनट में एक ब्लॉक का निर्माण करता है। मतलब लाइट कॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड बिटकॉइन की तुलना में 4 गुना तेज है। बिटकॉइन और लाइट कॉइन की ट्रांजैक्शन फीस की बात करें तो बिटकॉइन का लेन देन शुल्क लाइट कॉइन की तुलना में अधिक होता है, यानी कि लाइट कॉइन की ट्रांजैक्शन फीस कम होती है बिटकॉइन की तुलना में। और बिटकॉइन और लाइट कॉइन की सप्लाई की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन की कुल सप्लाई 21 मिलियन है,
इसके विपरीत लाइट कॉइन की कुल संख्या 84 मिलियन है, जो कि बिटकॉइन की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। लाइट कॉइन की सप्लाई बिटकॉइन की तुलना में अधिक होने के कारण भविष्य में इसके लोकप्रिय होने की संभावना भी अधिक है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड माना जाता है, वहीं लाइट कॉइन को डिजिटल सिल्वर माना जाता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए लाइट कॉइन एक अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, आप लाइट कॉइन को भी जरूर खरीदें। दोस्तों, नंबर 4 के कॉइन की बात करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार 10 दिन रिसर्च करने के बाद हमने इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया है। नंबर 4 पर हम जिस कॉइन की बात करने वाले हैं उसका नाम सोलाना कॉइन है और इसकी मूल टोकन सोल है, यानी कि आप सोल टोकन को खरीद सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस और लो फीस के लिए जाना जाता है। इसका गोल डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के लिए स्केलेबल और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स क्या होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स वह एप्स होते हैं जिन्हें कोई संस्था या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्स पारंपरिक एप्स की तुलना में अधिक पारदर्शी और सुरक्षित भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन पर डेटा संग्रहित होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे वित्तीय लेन देन, गेमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में किया जाता है। इसलिए आप सोलाना करेंसी के सोल कॉइन को खरीद सकते हैं। सोलाना के उपयोग को हम उदाहरण लेकर समझते हैं। सोल टोकन का उपयोग गेमिंग इंडस्ट्री में होता है। गेमर्स सोलाना का उपयोग करके इन गेम आइटम जैसे कि हथियार, पोशाक या अन्य संपत्ति खरीद सकते हैं। कुछ गेम सोलाना पर आधारित टोकन भी जारी करते हैं, जिनका उपयोग गेम के भीतर विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गेम में खिलाड़ी सोलाना का उपयोग करके एक विशेष तलवार खरीद सकता है, जो उन्हें गेम में अधिक शक्तिशाली बनाती है। एक अन्य उदाहरण के साथ भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक गेम में खिलाड़ी सोलाना का उपयोग करके एक दुर्लभ वस्तु या कोई विशेष आइटम खरीद सकते हैं, जिसे वे बाद में किसी अन्य खिलाड़ी को बेच भी सकते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में कितनी तेजी से फैल रही है। इसीलिए इसके भविष्य को देखते हुए आप सोलाना कॉइन के सोल टोकन को जरूर खरीदें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों, 5वें नंबर पर जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है कार्डानो और इसका मूल टोकन ADA है। कार्डानो को 2017 में चार्ल्स हॉस्किंसन और जेरेमी वुड द्वारा बनाया गया था। यह एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्स और अन्य जटिल वित्तीय प्रणालियों के लिए एक सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कार्डानो कॉइन इथेरियम को भी टक्कर दे सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कार्डानो ADA को एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं। कार्डानो इथेरियम की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। इन्हें भी बिना किसी थर्ड पार्टी के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। इस बात को हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अगर बारिश ज्यादा होने पर फसल खराब होती है या सूखे की स्थिति बनती है तो ऐसे में किसानों को ऑटोमेटिक पेमेंट मिल जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होता है और जब कंडीशन मीट पूरी होती है तो पैसा ADA में तुरंत किसानों के पास ट्रांसफर हो जाता है। साथियों, इन 5 कॉइन के अलावा भी क्रिप्टो कॉइन की एक और कैटेगरी है जिसका नाम है स्टेबल कॉइन। यह कॉइन हमें तब खरीदने चाहिए जब क्रिप्टो कॉइन के प्राइस अचानक गिरने लगते हैं। बिटकॉइन के प्राइस में वोलेटिलिटी यानी कि तेज उतार और चढ़ाव होता है। यह इसे एक अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट बनाता है। एक दिन में ही प्राइस 10 से 20% तक बदल सकता है। बिटकॉइन की इसी समस्या को देखते हुए स्टेबल कॉइन का इन्वेंशन होता है। स्टेबल कॉइन एक तरह का क्रिप्टो करेंसी होता है जिसकी वैल्यू स्टेबल यानी कि स्थायी होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि गोल्ड की वैल्यू स्टेबल रहती है। जब क्रिप्टो मार्केट में अचानक से क्रिप्टो कॉइन के दाम गिरने लगते हैं तब हमें
क्रिप्टो कॉइन को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इससे आप और हम क्रिप्टो कॉइन में होने वाले अपने नुकसान को बचा सकते हैं। कुछ स्टेबल कॉइन के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि USDT, USDC और BUSD, जिनकी कीमत हमेशा $1 के बराबर ही रहती है। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव भी होता है तो भी यह कॉइन स्टेबल ही रहते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू एक समान बनी रहती है। दोस्तों, आज हमने आपको 5 कॉइन के बारे में जानकारी दी है। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पर रिपल यानी कि XRP टोकन, नंबर 2 पर इथेरियम यानी कि ईथर टोकन, नंबर 3 पर लाइट कॉइन, नंबर 4 पर सोलाना या सोल टोकन, नंबर 5 पर है कार्डानो या ADA टोकन। आप इनमें से किसी भी कॉइन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिए। अगली वीडियो हम इस पर बनाएंगे कि आपको किन कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे आपका पैसा भी डूब सकता है। इस बारे में भी हम इस चैनल पर एक अवेयरनेस वीडियो जरूर लाएंगे।